Good morning, students. I hope you all are good at your places and you all are taking good care of your health. And today we'll be starting with a new chapter, that is Three Thieves. Thieves कौन होते हैं? चोर. So let's just begin with this chapter. Title of our chapter is Three Thieves. Right. Moving on to a brief introduction about this chapter. Friendship depends on trust. जो दोस्ती होती है वो किस पे होती है? किस पे? कौन से उसके मजबूत पिलर्स होते हैं? That is विश्वास, ट्रस्ट पे. When a friend loses his trust, जब एक दोस्त अपने एक दूसरे दोस्त के ऊपर अपना ट्रस्ट खो बैठता है on his other friend, he became selfish. वो क्या बन जाता है? Selfish बन जाता है. Means he just used to think about himself, right? You just read this lesson and learn how these three thieves they lost their wealth. कि कैसे ये तीन चोर जो हैं इन्होंने अपने पैसों को क्या कर दिया? खो दिया. वेल्थ मीन्स पैसा, रिलेटेड टू मनी, राइट? तो वंस देयर वर थ्री फ्रेंड्स. एक बार की बात है कि देर आर थ्री फ्रेंड्स, तीन दोस्त हैं. एंड दे लिव्ड इन अ विलेज. वो लोग कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं. दे डिड नॉट डू एनी वर्क ड्यूरिंग द डे टाइम. दोपहर के समय में वो कोई काम नहीं करते हैं. दे यूज टू स्टील थिंग्स ऑफ द अदर पीपल इन दी नाइट. वो लोग कोई काम नहीं करते हैं. वो रात में ना ये तीनों दोस्त मिलकर चोरी करते हैं, लोगों की चीजें चुराते हैं. When they got some money, जब इन्हें कुछ पैसा मिल जाता है, they use it to divide it equally among themselves. और तीनों उन पैसों को अपने तीनों equally divide कर लेते हैं. And they were very happy. और वो आपस में तीनों बहुत ही ज्यादा खुश थे. One day they stole a pot which is full of gold. एक दिन उन्होंने एक pot को, मतलब एक pot था जिसके अंदर बहुत सारा सोना था. उन लोगों ने उसे चोरी किया. Coins in a town. Town में एक पॉट है जिसके अंदर बहुत सारे गोल्ड के कॉइन्स हैं. उन्होंने वो सब चुरा लिए. दे डिसाइडेड टू गो टू द विलेज. वो लोग अपने विलेज जाएंगे. एंड ऑन द वे जब वो जा रहे थे, इट बिकम डार्क. रात हो गई, राइट? एंड दे वर अफ्रेड. अब उन्हें डर लगने लगा. बिकॉज दे हैड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ गोल्ड विद देम. क्योंकि उनके पास बहुत ही सारा गोल्ड था. एंड देयर लीडर सेड दैट आई फियर दैट वी कांट रीच आवर कॉलेज. मुझे विलेज, मेरे को बहुत डर लग रहा है. आई फियर दैट वी कांट रीच आवर विलेज. हम अपने गांव में नहीं पहुंच पाएंगे सेफली विद ऑल दिस गोल्ड, इस गोल्ड के साथ. लेट्स जस्ट स्टे इन सम लॉज. कहीं पे ऐसी कुटिया में, कहीं पे गेस्ट हाउस में रह लेते हैं. आफ्टर अ ग्रेट रिसर्च, जब उन्होंने बहुत सर्च करी, दे रीच्ड अप द हट ऑफ एन ओल्ड वुमन. ये ओल्ड वुमन की एक उनको हट मिली जहाँ पे एक ओल्ड वुमन रहती थी. वो अग्रीड टू लेट देम स्टे फॉर द नाइट. कि हाँ चलिए आप रात को रह सकते हैं मेरे घर. उन्होंने अलाउ कर दिया. नाउ नन ऑफ द थीव्स ट्रस्टेड एनी ऑफ हिज कंपेनियन फॉर द पॉट ऑफ गोल्ड कॉइन्स. अब ये तीनों दोस्त में से तीनों एक दूसरे पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे इस पॉट जो कि भरा हुआ है गोल्ड कॉइन से. सो दे डिसाइडेड टू कीप इट विद द वुमन. कि आप चलिए ये जो पॉट है हम इसे किसके पास रख देते हैं? इस ओल्ड वुमन के पास. दिस सेड टू हर. वो बोल रहे हैं प्लीज कीप दिस पॉट. प्लीज आप इस पॉट को अपने पास रख लीजिए विद यू. डोंट गिव इट टू एनीवन. किसी को मत दीजिएगा. अंटिल ऑल थ्री ऑफ अस टुगेदर आस्क फॉर इट. जब तक हम तीनों एक साथ ना बोले तब तक आप ये पॉट किसी को मत दीजिएगा. They told the old woman that they would stay there for the whole night. कि हम लोग आज पूरी रात के लिए आपके यहाँ रहेंगे. And would take it back in the morning. और हम आपसे सुबह में मॉर्निंग में इसको ले लेंगे. They also requested her to keep it in the safest place of the hut. हट पे, अपने घर में जो भी हट है उसमें जो सबसे ज्यादा सेफ जगह है, प्लीज इसको वहां पे रखिएगा. The thieves were hungry. उन्हें बहुत भूख लग रही थी. But there was no arrangement of food with the old woman. के घर में कोई खाने का इंतजाम नहीं हो रखा था. So they cooked their own dinner. उन्होंने अपना डिनर खुद से अरेंज किया, खुद से बनाया. When they had taken the dinner, जब उन लोगों ने खाना खा लिया, रात का डिनर कर लिया, they sat under a tree. पेड़ के नीचे बैठ गए. And they began to talk. और आपस में बातें करने लगे. The youngest thief, जो सबसे छोटा चोर था, he wanted to get the pot of gold for himself. कि ये पॉट मैं किसके लिए ले लूं? अपने लिए ले लूं. He was very clever. वो बहुत ही ज्यादा चालाक था. So he was trying to think of a plan. वो मन ही मन में एक प्लान को, एक कॉन्स्पिरेंसी जो है वो प्लान कर रहा था. इन द मॉर्निंग अ वुमन केम देयर. वुमन आई वहां पे. एंड शी वाज सेलिंग कर्ड. वो क्या बेच रही थी? कर्ड बेच रही थी, दही बेच रही थी. द लीडर ऑफ द थीफ वाज फॉन्ड ऑफ कर्ड. अब जो लीडर है किसका? थीव्स का. उनको कर्ड बहुत ही ज्यादा पसंद है. ही सेड टू द यंगेस्ट थीव. वो सबसे छोटे और यंग चोर को बोल रहे हैं जस्ट गो एंड ब्रिंग अ पॉट फ्रॉम द ओल्ड वुमन. जाओ और उस ओल्ड वुमन से पॉट लेकर आओ. द क्लेवर थीफ वॉज ईगर टू गेट एन अपॉर्चुनिटी विच ही गॉट. और जो क्लेवर थीफ है, सबसे ज्यादा चालाक थीफ है, उसको क्या है, वो तो अवसर ढूंढ रहा था, वो तो मौका ढूंढ रहा था कि कब वो लेकर आए, और उसको वो मौका मिल गया.
He at once went to the old woman के पास गया and asked her to give the pot, कि आप मुझे ये pot दे दीजिए. They had which they had given her, जो उन लोगों ने आपको दिया था. But the old woman, जो old woman है, she refused, उन्होंने मना कर दिया and said his leader has asked her, लीडर ने बोला है not to give the pot to any one of the three men, कि इन तीनों में से किसी को नहीं देना है. And at this the young thief said, और इस बात पे जो young thief है वो बोल रहे हैं, dear mother, our leader himself has sent me to get the pot, कि प्यारी मम्मी, कि हमारे जो लीडर हैं उन्होंने ही कहा है कि आप पॉट को लेकर आइए. द ओल्ड वुमन वॉज टू बिजी टू गो आउट, वो नहीं जा पाई बाहर बिकॉज शी वॉज वेरी बिजी एंड आस्क द लीडर, की लीडर से जाके पूछ ले. शी शाउटेड फ्रॉम इनसाइड द हाउस, उन्होंने घर के अंदर से आवाज लगा के चिल्ला के बोला, टू आस्क द लीडर वेदर शी शुड गिव द पॉट टू द यंग मैन, कि मैं इस पॉट को यंग मैन को दे दूं. द मैटर वॉज नॉट क्लियर टू एनीबडी, ये मैटर किसी को क्लियर नहीं हो पा रहा था, मतलब बिल्कुल भी चीजें क्लियर नहीं थी. द लीडर डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट शी वाज टॉकिंग अबाउट द पॉट ऑफ गोल्ड. अब लीडर जो है उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये ओल्ड लेडी उस गोल्ड पॉट के बारे में बात कर रहे हैं. ही आस्क्ड हिज कंपेनियन टू ब्रिंग अ पॉट फॉर द कर्ड, कि उन्होंने अपने कंपेनियन को बोला है कि आप पॉट लेकर आइए, किस लिए, कर्ड के लिए. So the leader also shouted from outside, give it to him, कि आप उसको दे दीजिए. Immediately the old woman, उन्होंने बहुत जल्दी इसको पॉट दे दिया, which was full of gold, to the young man who at once ran away with it, और वो एकदम उसको लेकर भाग गया. आफ्टर आफ्टर हैविंग वेटेड फॉर सम टाइम, बहुत देर तक वेट कर रहे थे. द लीडर वेंट इनसाइड, वो अंदर गए. ही सून फाउंड आउट एवरीथिंग, उन्होंने सब कुछ देख लिया. ही एक्यूज द ओल्ड वुमन ऑफ बीइंग केयरलेस, कि आप इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं. एंड आस्क हर टू पे हिम फॉर द लॉस्ट गोल्ड, कि जो भी मैंने गोल्ड खोया आप उसका पैसा मुझे दीजिए. द ओल्ड वुमन वॉज टेकन अबैक एज शी वॉज इनोसेंट, उसको क्या कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया. एंड शी वॉज टू पुअर टू पे इवन अ बिट ऑफ गोल्ड, वो एक दाना भी सोने के पैसे नहीं दे पाई थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्या थी, गरीब थी. शी बेग द लीडर, उन्होंने लीडर से भीख मांगी टू फॉरगिव हर, कि उनको माफ कर दीजिए. एंड फेल एट हिज फीट, और वो उनके पैरों में गिर गई. अलास दिस वॉज ऑल इन वेन, आप जो भी कर रही हैं ये सब क्या है, बकवास है. ऑल इन वेन का मतलब इट्स टोटली यूजलेस, राइट. नाउ द ओल्ड वुमन देन अप्रोच द किंग, अब वो ओल्ड वुमन किंग के पास गई एंड टोल्ड हिम द होल स्टोरी, उन्होंने सारी स्टोरी बता दी. द किंग सेंड वन ऑफ हिज मिनिस्टर्स, उन्होंने अपने एक मिनिस्टर्स को, अपने एक मिनिस्टर को भेजा, हु वाज नोन फॉर हिज जजमेंट, कि ये इस चीज का फैसला करेंगे. द ओल्ड वुमन नरेटेड द होल स्टोरी टू द मिनिस्टर, ओल्ड वुमन ने नरेट मीन्स टू एक्सप्लेन, हर एक चीज को ऐसे समझाया जैसे कि आप किसी लाइव किसी चीज को समझा रहे हैं. द मिनिस्टर फिक्स अ डे फॉर ट्रायल, उन्होंने एक डे डिसाइड कर लिया कि इस दिन हम बात करेंगे ना. ऑन द ट्रायल डे द कोर्ट वाज फुल ऑफ पीपल, उस ट्रायल डे में बहुत सारे लोग कोर्ट में थे. ईगर टू सी दैट हाउ मिनिस्टर्स वुड डिसाइड द केस, कि ये मिनिस्टर्स कैसे केस को डिसाइड करते हैं. द रिमेनिंग टू थीव्स, अब जो बचे हुए दो चोर थे, इंक्लूडिंग द लीडर, दे ऑल्सो केम देयर, अब वो दोनों वहां पे आ गए. द लीडर ऑफ द थीव्स एक्यूज द ओल्ड वुमन ऑफ हर केयरलेसनेस, अब वो एक्यूज मीन्स उसको उसके ऊपर इल्जाम लगा रहा था कि ये कितनी केयरलेस हैं, इनको ध्यान देना चाहिए था. द ओल्ड वुमन शी बेग द मिनिस्टर टू फॉरगिव एज शी वाज वेरी पुअर, कि इनको माफ कर दिया जाए क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गरीब है. द वाइस मिनिस्टर देन पुट सम क्वेश्चंस बिफोर द लीडर, वो लीडर के सामने कुछ क्वेश्चंस रख रहे हैं. नाउ मिनिस्टर, व्हाट रिलेशन डू यू हैव विद द वुमन विद द अदर टू मेन, वो कह रहे हैं कि आपका क्या रिलेशन है उन दो अदर मेन के साथ, आपका क्या रिलेशन है. नाउ लीडर, दे आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त हैं. नाउ मिनिस्टर, हाउ डज द पॉट ऑफ गोल्ड बिलोंग टू ऑल ऑफ यू, कि ये जो पॉट ऑफ गोल्ड है, भरा हुआ पॉट है जिसमें बहुत सारा सोना है, ये आप सबको क्यों बिलोंग करता है. हाउ इट बिलोंग्स टू यू, राइट. लीडर मूव्स विथ फियर एंड गिव नो आंसर, वो थोड़ा पीछे और उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया. नाउ मिनिस्टर, फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दिस पॉट ऑफ गोल्ड, कि आपको ये कहाँ से मिला ऐसा पॉट जिसमें बहुत सारा सोना है. लीडर अगेन मूव्स विथ फियर एंड गिव नो आंसर, और वापस वो एकदम डर में आ गए और उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया. नाउ मिनिस्टर, वेयर वर यू गोइंग एट नाइट विद दिस पॉट ऑफ गोल्ड, आप ये पॉट ऑफ गोल्ड के साथ कहाँ जा रहे थे. लीडर अगेन ही हैज नो आंसर. नाउ मिनिस्टर, डिड यू टेल दिस वुमन टू गिव बैक द पॉट ओनली टू
टू ऑल थ्री ऑफ यू टुगेदर, क्या आपने इन वुमेन को बोला था कि आप ये पॉट देंगे जब तीनों एक साथ मांगेंगे? लीडर ने क्या बोला? यस वी डिड, हमने ऐसा बोला था। नाउ मिनिस्टर, देन ब्रिंग योर अदर फ्रेंड एंड आंसर माई क्वेश्चंस ऑल्सो, आप अपने दूसरे दोस्त को भी लेकर आओ और मेरे सारे क्वेश्चंस का आंसर करो। एंड देन द ओल्ड वुमेन विल गिव द पॉट ऑफ गोल्ड बैक टू यू, और फिर आपको ये जो ओल्ड वुमेन है ये आपको गोल्ड का ये जो पॉट है ये आपको वापस देंगी। द टू थीव्स दे वर वेरी मच स्केयर्ड, उनको बहुत डर लग रहा था। दे फियर्ड एज देयर सीक्रेट वुड बी डिस्क्लोज, कि उनका ये जो सीक्रेट है ये सबको पता चल जाएगा। एंड सो दे गिव अप द केस, उन्होंने केस पे ही गिव अप कर दिया। द वुमेन वाज आल्सो हैप्पी, शी वाज वेरी हैप्पी कि केस क्लोज हो गया। ऑल द पीपल प्रेजेंटेड देयर प्रेज द मिनिस्टर फॉर देयर विजडम, कि वहां पे जितने भी लोग थे वो लोग सब लोग मिनिस्टर्स को क्या कर रहे थे? शाबाशी दे रहे थे कि उन्होंने बहुत ही बुद्धिमान इंसान है। दे आर वाइज, बेसिकली विजडम मतलब अपनी बुद्धिमानता के लिए ये मिनिस्टर्स कैसे अच्छा डिसीजंस लेते हैं। Moving on to this word basket, we'll be completing with all the word meanings. Lodge is of course a place for staying, कि आप किसी गेस्ट हाउस में रह लें। Trust means आपको भरोसा हो। Taken aback means surprise, astonished आश्चर्यचकित हो जाना। Approach means come near or went। Trial we all know it's a judicial examination, जो भी होता है। Disclose means open। Basically trial means judicial examination, जब आप किसी की inquiry करते हैं, right? Moving on to this time to answer, we'll be completing with all the comprehension skill. First, take the correct options. So, all these three friends, they live in a, ये लोग कहाँ रहते थे? They live in a village, right? The three friends, ये जो तीन दोस्त हैं, इन्होंने क्या चोरी करा है? A pot which was full of gold coins. The leader of the thieves, जो leader है thieves के, he was the fond of, उन्हें बहुत ही ज्यादा दही पसंद थी। The thief kept their pot of gold with the ओल्ड वुमेन के पास रखा था। एंड द मिनिस्टर वॉज वेरी वाइज, वो बहुत ही ज्यादा वाइज थे, बुद्धिमान थे। नाउ मूविंग ऑन टू दिस फिल इन दी ब्लैंक्स, राइट? द ओल्ड वुमेन शी अप्रोच द डैश, उन्होंने किसको अप्रोच किया था? किंग को, और उन्होंने अपनी सारी स्टोरी बता दी थी। द डैश देन पुट सम क्वेश्चंस बिफोर द डैश, दैट इज द वाइज मिनिस्टर, जो वाइज मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सारे क्वेश्चंस रखे थे किसके सामने? लीडर के सामने, राइट? इट बिकेम वेरी डार्क वाइल दे वर ऑन देयर वे, जब वो रास्ते पे जा रहे थे तो सब रात हो गई थी, शाम हो गई थी। द डैश थीफ वांटेड टू गेट द pot of gold, that is the youngest one, he wanted to get the gold, right? And Dash also was happy. It was of course the woman, she was also happy, right? The young thief जो है, he wanted to get the pot, कि उसको किसी भी तरीके से गोल्ड का पॉट मिल जाए। गिव इट डैश हिम, दैट इज गिव इट टू हिम, उनको दे दीजिए। शी बेग द लीडर कि उनको माफ कर दे, टू फॉरगिव हर, राइट? एंड दे डिसाइडेड अ डे फॉर ट्रायल, कि हम यहाँ पे ट्रायल मतलब देखते हैं कि क्या होता है। प्लीज कीप दिस डैश विद यू, प्लीज कीप दिस विद यू। यस, दे डिसाइडेड टू गो टू देयर विलेज, उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो लोग कहाँ जाएंगे? विलेज में जाएंगे। तो द फोर्थ नंबर इज दिस, राइट? एंड द मिनिस्टर जो है उन्होंने एक डे रखा किसके लिए? ट्रायल के लिए, right? Now moving on to this question answers, please complete all these question answers at your own in your respective notebooks. I hope you all understood this chapter. It was very easy. Please go through all the word meanings and keep doing hard work for your exams, for yourself, and make your parents feel proud of you, and do obey them each day and stay blessed. Thank you.